ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयादेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद की जो 42वीं कारिका आरंभ की गई है, मतलब इसमें तृतीय प्रकरण में अद्वैत संज्ञक तृतीय प्रकरण में 42 नंबर वाली कारिका आरंभ कर दी है। उपायेन निगृहीणीयात् विक्षिप्तं काम भोगयो। काम और भोग में जो विक्षिप्त है तो वहाँ उपाय करके, कौन सा उपाय करना है? वैराग्य और अभ्यास रूपी उपाय के द्वारा ही उसको निगृहित करना है। काम और भोग, काम मतलब जिसका चिंतन कर रहे हैं और प्राप्त विषय का जो भोग कर रहे हैं। अप्राप्त का जो चिंतन कर रहे हैं और प्राप्त का जो भोग कर रहे हैं, उसमें विक्षिप्त जो मन है उसको उपाय से निगृहित करें। हाँ, तो इसे सुप्रसन्ने प्रसन्नम लय चैव। हाँ, तो उस लय में भी सुप्रसन्न है, लीन हो रहा है, सुसुप्ति में जा रहा है, तो वहाँ से भी निगृहित करे। क्योंकि यथा कामो लयस तथा, जैसे कामना प्रतिबंधक है वैसे सुसुप्ति भी प्रतिबंधक ही समाधि का, इसलिए वहाँ से भी निगृहित करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी टिप्पणी तो हमने पढ़ लिया था ना? हाँ, पढ़ दिया। आगे देख लीजिए टीका में। प्रागुक्त उपायादेव मनोनिग्रह परिग्रहे। प्रागुक्त उपाय से ही मन के निग्रह का जब परिग्रह करेंगे तो श्रवणादि विद्या नर्थक्यम एव विद्या नर्थक्यम। जब निग्रह से ही तत्व ज्ञान हो गया तो श्रवणादि विधान में अनर्थक हो जाएगा। देखो टीका में 3 नंबर टिप्पणी में दी, मनोनिग्रह परिग्रहे, यानी तत्व ज्ञान फल के सिद्धे। तत्व ज्ञान फलक जो मन का निग्रह सिद्ध हो गया तो प्रागुक्त उपाय से परिखेदात्मक वैराग्य अभ्यास से ही अगर तत्व ज्ञान फलक निग्रह सिद्ध हो गया तो श्रवणादि विधि अनर्थक हो जाएगी। इति मनवाना शंकते, ऐसा मान करके शंका कर रहे। किमिति भाष्य में किम परिखिन्न व्यवसाय मात्रमेव मनोनिग्रह उपायो। परिच्छेद से रहित होकर के, खिन्नता से रहित होकर के निश्चय कर लेने मात्र से ही मन का निग्रह हो जाएगा। मन के निग्रह में ऐसा ही उपाय है क्या? खिन्नता से रहित होकर के निश्चय कर ले? तो बोल रहे ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं, और भी करना पड़ेगा। टीका में पूर्वोक्तोपायवतः श्रवणाद अनुतिष्ठतो मनोनिग्रह द्वारा तत्वज्ञान सिद्धि। उक्त उपाय वाला, वैराग्य और अभ्यास उपाय वाला जो है, तो श्रवणादि का अनुष्ठान कर रहा है तो मन के निग्रह के द्वारा तत्वज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। इति उत्तरम आह, इस तरह से उत्तर दे रहे। न इति उच्यते, बोले नहीं, परिखेद से रहित केवल निश्चय मात्र से मन का निग्रह नहीं होगा, बल्कि ये जो है
उपाय भी करना पड़ेगा। भाष्य में देख लीजिए, अपरिखिन्न व्यवसायवान, खेद से रहित होकर के निश्चय किया है। तो निश्चय व्यवसायवान सन, व्यवसाय वाला होकर के, निश्चय वाला होकर के, वक्षमाणेन उपायेन काम भोग विषयेषु विक्षिप्तं मनो, वक्षमाण उपाय से काम यानी जो चिंतन अवस्था वाले भोग विषय है, और भोग मतलब जो जिनका हम सेवन कर रहे हैं, जिनका भोग कर रहे हैं, ऐसे विषयों से, विषयों में जो मन विक्षिप्त हुआ है, चंचल हो रहा है, ऐसे विक्षिप्त मन को निगृहणीयात निरुंध्याद आत्मन्यव, निरोध करे, आत्मा में ही, स्वरूप में ही केंद्रित कर दे, लगा दे इत्यर्थ। टीका में तृतीय पादं व्याचष्टे किंच इति, तृतीय पाद की व्याख्या करे, किंच लीयते अस्मिन् इति सुसुप्तो लयस, जिसमें मन लीन हो जाता है वह सुसुप्ति अवस्था हो गई लय। तस्मिन् लये च सुप्रसन्नम, उस लय में सुप्रसन्न है, आयास वर्जित है, क्योंकि लय में तो कुछ आयास करना नहीं पड़ेगा। तो वहाँ तो ऐसे आराम से लेट जाए क्या? बोले नहीं, वहाँ पे भी मन को निगृहित करना पड़ेगा। वर्जितम अपि, आयास वर्जित होकर के वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो विक्षेप नहीं है, आयास से रहित है सुसुप्ति में, तो भी उसको निगृहणीयात, निग्रह करे इति अनुवर्तते, ऐसा से अनुवृत्ति हो रही। टीका में लीयते स्थानद्वयमिति शेषः, लीयते दोनों स्थान वहाँ पे लीन हो जा रहे हैं। सुसुप्ति में गए तो जागृत भी नहीं और स्वप्न भी नहीं, दोनों स्थान जिसमें लीन हो जाते उसको कहते लय। लीयते अस्मिन् इति लय, कौन लीन हो रहा है? जागृत और स्वप्न दोनों लीन हो जा रहे हैं वहाँ पे, जागृत का प्रपंच भी नहीं, स्वप्न का प्रपंच भी नहीं। ऐसा जो लय है, तो आयास से वर्जित होने पर भी वहाँ पे सुप्रसन्न हो गया मन, भाई मन बड़ा बड़ा अच्छा है, बोले नहीं वो तो, क्योंकि जो लय स्थान है, सुसुप्ति अवस्था है, अनर्थ का बीज रूप है, इसलिए वहाँ से भी हटाना पड़ेगा, तो बता दिए। चतुर्थ पादम आकांक्षा द्वारा विवरण होती, आकांक्षा करके कि किस लिए ऐसा कह रहे हैं, तो आकांक्षा के माध्यम से विवरण कर रहे चतुर्थ पाद का। सुप्रसन्नम इत्यादि न, सुप्रसन्नम चेत कस्मात् निगृह्यते, मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है तो क्यों उस वहाँ से निगृहित किया जाता है, इति उच्यते, इसको बताते हैं। यस्माद् यथा कामो अनर्थ हेतुस्, कामना जो है जैसे अनर्थ का हेतु है, तथा लयो, इसी तरह से सुसुप्ति भी अनर्थ का हेतु है। अतः काम विषयस्य मनसो निग्रहवत लयादपि निरोधव्यम, इसलिए काम विषय, काम्य वस्तु विषयक जो मन है, विषय चिंतन कर रहा है, वहाँ से निग्रह करने के समान सुसुप्ति से भी मन को निगृहित करना पड़ेगा, क्योंकि वह भी अनर्थ की बीज है। इस तरह से 42वीं कारिका तो हो गई। आगे देखिए टीका में, उपायेन निगृहणीयात् इति उक्तम, उपाय करके मन को निगृहित करे, ये कहा गया। वह उपाय क्या है? तमेव उपायं वैराग्य रूपम उपदिशति, उपाय है वैराग्य और अभ्यास, तो पहले वैराग्य को उपदेश कर रहे। दुःखमिति, कारिका नंबर 43। दुःखं सर्वमनुस्मृत्य काम भोगात् निवर्तयेत्, अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं नैव तु पश्यति। दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, सब कुछ दुखात्मक है, पूरा प्रपंच ही दुख देने वाला है। भेद समुदाय है, कहीं राग होता है, कहीं द्वेष होता है, वो दुख देने वाला है। ऐसा जान करके, ऐसा चिंतन करते हुए काम भोगात निवर्तयेत्, विषयों में दोष देख करके वहाँ से मन को हटा ले। जहाँ पे दोष देखेगा तो मन वहाँ से हट जाता है। और अजम सर्वम अनुस्मृत्य, और सर्वत्र अजन्मा ब्रह्म को देखते हुए, सच्चिदानंद अंश का विचार करके सब जगह वही अजन्मा ब्रह्म को ही देखते हुए, द्वाजातम नैव तु पश्यति, ऐसा जब देखेगा तो द्वैत समुदाय को फिर नहीं देखेगा।
क्योंकि द्वैत समुदाय नाम रूपात्मक है, वो तो कल्पित है, माया का कार्य है, इसलिए वह वास्तविक नहीं है। तो द्वैत समुदाय को बिल्कुल नहीं देखता है। इस तरह से वैराग्य के द्वारा विषयों से मन को हटा लिया तो आत्मा को जानने में समर्थ हो जाता है। 1 नंबर टिप्पणी देख लीजिए। दुःखमिति सर्वद्वैत जातम अविद्या प्रत्युपस्थापितम। संपूर्ण द्वैत समुदाय अविद्या से प्रत्युपस्थापित है, अविद्या से कल्पित है। दुखम एवं, इसलिए दुखात्मक ही है, ऐसा अनुस्मृत्य, ऐसा अनुस्मरण करके। अनुस्मरण का मतलब क्या है? शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात जान करके। अनुपश्चात स्मरण, देखो यहाँ पे क्या शास्त्र वाक्य है? नाल्पे सुखम यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। छांदोग्य में आया, सप्तम अध्याय। जो भूमा व्यापक तत्व है वही सुख स्वरूप है, और अल्प जो परिच्छिन्न है वह तो दुख का हेतु है। परिच्छिन्न तो दुख का हेतु होता है। भूख लगी है जोर की, 5 रोटी खा सकते हो, 1 रोटी दिए तो और भी भूख को, क्षुधा को बढ़ा देता है। तो अल्प तो और दुख का हेतु हो जाता है। तो नाल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं। अथ यद अल्पम तद मर्त्यम, जो अल्प है वही मर्त्य है, वही दुख रूप है। इत्यादि श्रुत्यर्थम आचार्योपदेशम अनुपर्यालोच्य। इत्यादि श्रुति का तात्पर्य रूपी जो अर्थ है उसको आचार्य के उपदेश के पश्चात विचार करके काम भोगात निवर्तेत। तो कामात भोगात, कामान चिंत्यमानावस्थापन्नान। अच्छा, काम भोगान निवर्तेत, काम भोग को निवृत्त कर दे। चिंत्यमान अवस्था वाले जो विषय है, और भोगान यानी भुज्यमानावस्थापन्नांश विषयान, जिसका भोग कर रहे वर्तमान में, इन सभी विषयों को निवर्तयेत मनसा सकाशादिति से मन से हटा ले। कामाश्च भोगाश्च काम भोगं तस्मात् मनो निवर्तयेदिति वा। काम भोगा द्वितीय बहुवचन मान करके भी व्याख्या कर सकते हो, अथवा पंचमी एक वचन मान करके भी व्याख्या कर सकते हो। पंचमी एक वचन मानना है तो फिर कामाश्च भोगाश्च तयो समाहार इति काम भोगम तस्मात् मनो निवर्तयेत इति वा। इस तरह से भी व्याख्या कर सकते हो। एवं द्वैत स्मरण काले वैराग्य भावना उपाय। द्वैत का स्मरण हो रहा है तो वैराग्य, विषयों में दोष दर्शन करना, ये उपाय हो गया। और द्वैत विस्मरणवन तो परमोपाय, द्वैत का विस्मरण तो परम उपाय है। इत्याह, इसी बात को बता रहे हैं कि अजमिति अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम नैव तु पश्यति। ब्रह्म सर्वम न तत्व अतिरिक्तम किंचिद अस्ति। सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इति शास्त्राचार्योपदेशाद अनुस्मृत्य, शास्त्र और आचार्य की उपदेश से इसका अनुस्मरण करके, पर्यालोचना करके, विचार करके, तद विपरीतम द्वैत जातम न पश्यत्येव, उससे के विपरीत जो द्वैत समुदाय है उसको नहीं देखता है। क्यों? अधिष्ठाने ज्ञाते कल्पितस्य अभावात्। जब अधिष्ठान को जान लिए तो कल्पित का अभाव हो जाता है। पूर्वोपायापेक्षया वैलक्षण्य सूचनार्थस्तु शब्द अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम नैव तु पश्यति। पूर्व में वैराग्य बताया गया, अब यहाँ तत्व ज्ञान को बता रहे हो, ज्ञान का अभ्यास। इस तरह से ये विलक्षणता दिखाने के लिए तू शब्द आया। इति अस्मत् गुरु चरण संकलितो अर्थ, ऐसा हमारे गुरु चरण परम पूज्य गुरु जी के द्वारा संकलित अर्थ है। ये षष्ठ पीठाधीश्वर जी थे, विष्णुदेवानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने ये लिखा है, लेकिन गुरु जी ने बताया, गुरु जी से पढ़े थे चतुर्थ पीठाधीश्वर गोविंदानंद गिरी जी महाराज, उनको पूरा भाष्य याद था, पूरा भाष्य उनको स्मरण में था, वही भाष्य का ही चिंतन करते रहते थे। वही उन्होंने, गुरु जी ने बताया था पढ़ाते समय, तो उसका इन्होंने संकलन किया है। ये भी बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए विद्या वाचस्पति उनको उपाधि दी गई है षष्ठ पीठाधीश्वर को। चलिए देखिए टीका में ज्ञानाभ्यासम उपायांतरम उपन्यस्यति। पहला तो वैराग्य का अभ्यास करें, दूसरा ज्ञान का अभ्यास करें। ज्ञान का अभ्यास क्या? अजम सर्वम अनुस्मृत्य,
ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब अजन्मा ब्रह्म ही है, ऐसा विचार करके द्वैत समुदाय को नहीं देखता है। ये जो ये ज्ञानाभ्यास है। ज्ञानाभ्यासाख्यम उपायांतरम, ये अन्य उपाय हो गया। इसका उपन्यास कर रहे, कथम कर रहे अजम सर्वम। अक्षर व्याख्यानार्थम आकांक्षाम निक्षिपति, एक एक अक्षर की व्याख्या करने के लिए भले आकांक्षा का कथन करे। कह स, भाष्य में कह स उपाय, और उपाय क्या है, इति उच्यते, ऐसी आकांक्षा होने पर बताते हैं। ठीक है ना। तत्र, तत्र मतलब आकांक्षायाम सत्याम, आकांक्षा होने पर पूर्वार्धम व्याकरोति, पूर्वार्ध की व्याख्या कर रहे, उच्यते इत्यादि ना बताते हैं। सर्वं द्वैतम अविद्या विजृंभितम, जितना भी द्वैत समुदाय है अविद्या के द्वारा प्रत्युपस्थापित है, दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है, तो वह सभी के सभी द्वैत समुदाय दुखमेव, दुख रूप ही है, दुख ही देने वाला है, अनर्थ की प्राप्ति कराता। इति अनुस्मृत्य, ऐसा अनुस्मरण करके वहाँ पे काम भोगात, काम निमित्तो भोग इच्छा विषयस, इच्छा का विषय बन जाता है कामना को लेकर के जो भोग, तो वहाँ तस्माद विप्रसृतं मनो निवर्तय, तो उसमें जो फैला हुआ मन है, अत्यंत अनुराग से युक्त है मन, वहाँ से मन को निवर्तयेत वैराग्य भावनया, वैराग्य भावना से वहाँ से हटा ले। टीका में देखिए दे रहे, वैराग्य भावना क्या है, तत्र तत्र द्वैत विषये दोषानुसंधानेन, वैतृष्ण्य भावना, उन अलग अलग विषयों में दोष का अनुसंधान करके वैतृष्ण्य भावना, तृष्णा से रहित हो जाना, नीरसता का अनुभव करना, यही जो है वैराग्य भावना है। तो बारंबार जो है वही चिंतन करना। तया, उस वैराग्य भावना से काम भोगान मनोनिरोधव्यम इत्यर्थ, इच्छा पूर्वक जो भोग है उससे मन को निरुद्ध कर लेना चाहिए। द्वितीयार्धं ज्ञानाभ्यास विषयं व्याकरोति, द्वितीयार्ध है ज्ञानाभ्यास को विषय करने वाला है, उसकी व्याख्या करे अजम इत्यादि ना। उत्तरार्ध में अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम नैवतु पश्यति, सब कुछ अजन्मा ब्रह्म रूप है, ऐसा अनुस्मरण करके जात कुछ द्वैत समुदाय को नहीं देखता है। इस तरह से अच्छा भाष्य में अजम इत्यादि, अजम ब्रह्म सर्वम, सब कुछ अजन्मा ब्रह्म रूप है। इत्येतत् शास्त्राचार्योपदेशतो अनुस्मृत्य, शास्त्र और आचार्य के उपदेश से अनुस्मरण करके, तद विपरीतम द्वैत जातम, ब्रह्म से विपरीत जो द्वैत समुदाय है उसको नैवतु पश्यति, बिल्कुल नहीं देखता है। क्यों, अभावात है ही नहीं, तो कहाँ से विचार करेगा, तो वहाँ सत्य तो बुद्धि हट जाती है, इसलिए द्वैत समुदाय को नहीं देखता है। इस तरह से 43वीं कारिका पूरी हो गई। आगे देखिए, ज्ञानाभ्यास वैराग्याभ्याम लयाद विक्षेपाच व्यावर्तितं मनो, देखो व्यावर्तितम पद छूट गया है, 4 नंबर टिप्पणी व्यावर्तितम पे ही, व्यावर्तितम यानी विमुखीकृतम 4 नंबर टिप्पणी में है। ज्ञानाभ्यास और वैराग्य के द्वारा, तो ज्ञानाभ्यास से, हाँ ज्ञानाभ्यास और वैराग्य, तो ज्ञानाभ्यास से विक्षेप से मन को हटाना है, और वैराग्य से, अच्छा ज्ञानाभ्यास वैराग्याभ्याम, ज्ञान और अभ्यास वैराग्याभ्याम, ऐसा कर दे, ज्ञान का अभ्यास, ज्ञानाभ्यास वैराग्याभ्याम लयाद विक्षेपाच व्यावर्तितं मनो, ज्ञानाभ्यास और वैराग्य के द्वारा लय और विक्षेप से मन को जब हमने हटा लिया, वैराग्य से तो विक्षेप से हटाएंगे ना, वैराग्य नहीं रहेगा तो विक्षिप्त हो जाएगा, और अभ्यास करेंगे लय में न जाने पाए, अभ्यास करते रहेंगे, तो वहाँ से लय और विक्षेप से जो व्यावर्तित हो गया मन, हटा दिया गया मन, विमुखीकरण कर दिया गया है, तो राग प्रतिबद्धम, अब राग से अगर प्रतिबंधित है, राग रूपी प्रतिबंध से युक्त है, तो वहाँ से भी हटाना पड़ेगा। श्रवण मनन निधिध्यासनाभ्यास प्रसूत संप्रज्ञात समाधिना असंप्रज्ञात समाधि पर्यंतेन ततोपि प्रतिबंधात व्यावर्तनीयम। श्रवण मनन निधिध्यासन
कि अभ्यास से उत्पन्न जो संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि है वह, और वहाँ अभ्यास करेंगे तो असंप्रज्ञात समाधि पर्यंत। भाई ज्ञान साधना क्या है? विवेक से आरंभ करके तत्व ज्ञान दृढ़ हो गया, वहाँ तक ज्ञान साधना है। ऐसे यहाँ पे श्रवण मनन निधिध्यासन अभ्यास से उत्पन्न हुई संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में त्रिपुटी रहती है, ध्याता ध्यान दे, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में केवल लक्ष्याकार वृत्ति रहती है। तो असंप्रज्ञात समाधि पर्यंत इन साधनों के द्वारा ततोपि प्रतिबंधात व्यावर्तनीयम, उस राग रूपी प्रतिबंध से भी मन को हटाना पड़ेगा। इत्यादि इसी बात को श्लोक कारिका नंबर 44 में बता रहे हैं। लय संबोधयेत् चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः सकषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत्। लय संबोधयेत, धा पूरा कर लेना, संबोधित नहीं संबोधयेत। भाष्य में तो सही दिए है, यहाँ पे संबोधयेत, आधा धा दे दिए, आधा को पूरा कर लेना। लय संबोधयेत चित्तम, जब चित्त हमारा लीन हो रहा है, सुसुप्ति में जा रहा है, तो वहाँ से मन को संबोधित करे, संबोधित करे, बहुत ज़्यादा जो है उत्थान प्रयत्न के द्वारा संबोधित करें। इसको टिप्पणी में बता देंगे, निद्रा क्यों आती है, 4 कारण होता है। विक्षिप्तं शमयेत् पुनः, और विक्षिप्त हो रहा है विषयों में तो वैराग्य भावना से वहाँ से शांत करे, दोष दर्शन करके। और तीसरा है सकषाय, आप साधना में लगा रहे हो, तत्व चिंतन में, और विषयों का आकर्षण बहुत ज़्यादा है, न इधर जा पा रहे न इधर जा पा रहे, बीच में ही फंस गया, स्तब्धि भाव, स्तब्ध हो गया है, न तत्व का चिंतन कर रहा है न विषय की तरफ जा रहा है, क्योंकि विषय उधर खींच रहे हो और आप इधर खींच रहे हो, तो कषाय स्तब्धि भाव, स्तब्ध हो गया। तो सकषाय रूपी दोष को भी समझे, जान ले, अंतरालावस्था, न तत्व का चिंतन न विषय का चिंतन, उसको भी जान करके हटाए। और सम प्राप्तम न चालय, जब समता को प्राप्त कर लिया तो वहाँ से हिलाए डुलाए न, विषयाभिमुख न होने दे। ये नहीं कि एक क्षण ही साधना करके एक क्षण वहाँ पहुँचे, बस दूसरे ही क्षण फिर उतर आए, विषय चिंतन में लग गए, ऐसा न हो। साधना में दृढ़ रहना है, वहीं पे स्थित कर दे मन को, दोबारा वहाँ से च्युत न हो, ऐसा प्रयत्न करना है। 1 नंबर टिप्पणी देख लीजिए, पूरा दिखाए हैं। लय इत्यादि एवं वैराग्य भावना तत्व दर्शनाभ्याम, वैराग्य भावना और तत्व दर्शन के द्वारा विषयेभ्यो निवर्तमानम चित्तम, विषयों से चित्त को हमने हटा लिया। लेकिन यदि दैनंदिन लयाभ्यास वसात, प्रतिदिन जो लय का अभ्यास, निद्रा का अभ्यास है, तो लयाभिमुखम भवेत, लय के अभिमुख हो जाएगा। फिर क्या करना है? 4 निद्रा के 4 कारण है। निद्रा शेष अजीर्ण बहुवसन श्रमाणाम, निद्रा शेष मतलब प्रतिदिन 6-7 घंटे सोना चाहिए, और 6-7 घंटे आप रात्रि में नहीं सोए हैं, अब रात में 3 बजे तक जागोगे और सुबह जो है 6 बजे उठ गए, 5 बजे या 4-5 बजे उठ गए, तो ज़्यादा आप सोए नहीं ना ठीक से, तो नींद तो आएगी ही। इसलिए समुचित निद्रा भी जरूरी है, 6 घंटे कम से कम सोना चाहिए, तो निद्रा शेष न रह जाए, नहीं तो साधना के टाइम निद्रा आ जाएगी। इसलिए निद्रा शेष को जान लेना पड़ेगा। और अजीर्ण, कोई बहुत गरिष्ठ भोजन खा लिए और भोजन पचा नहीं, पाक नहीं हुआ, बहुत गरिष्ठ भोजन, गाजर का हलवा, ये सब जो है बहुत खाए, दबा के खा लिए कि भाई रोज रोज कहाँ मिल रहा है, तो ये सब जो है अत्यंत गरिष्ठ भोजन
खा लिए ज़्यादा तो पाचन नहीं होगा ठीक से, तो निद्रा आएगी। और बहुवसन, बहुत ज़्यादा खा लिए, अजीर्ण पाक नहीं हुआ तो भी निद्रा आएगी। पाचन नहीं होने पर बहुवसन, बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो भी निद्रा आएगी। और श्रम, बहुत ज़्यादा श्रम करने से भी निद्रा आएगी। ये साधक जो है बहुत ज़्यादा श्रम, थोड़ी शारीरिक श्रम, सुबह से शाम तक पत्थर उठाएंगे फिर तो निद्रा ही आएगी, फिर क्या जो है ध्यान कर पाएंगे। ये जो महात्मा लोग परिव्रजन करते हैं उसमें भी 5 किलोमीटर से ज़्यादा न चले। परिव्रजन कर रहे तो 5 किलोमीटर से ज़्यादा चलोगे तो फिर ध्यान करने बैठोगे तो फिर तो निद्रा आएगी। इसलिए जो परिव्रजन करते थे पहले तो थोड़ा थोड़ा चलते थे, ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक दूरी ही नाप रहे हैं। दूरी नापने का काम नहीं करना है। जैसे नर्मदा परिक्रमा करते हैं उससे आराम आराम से रुक रुक के, इसलिए वहाँ नियम है कि भाई 3 साल 3 महीने 13 दिन, इतने दिन में परिक्रमा होती है। 3 साल 3 महीने 13 दिन। और आजकल लोग जो है जल्दी जल्दी सुबह उठेंगे, सुबह उठते ही जो है बिना ब्रश वश किए भी चल दिए, फिर 8-9 बजा तो कहीं स्नान कर लिए, रास्ते में कहीं मिल गया चाय पी लिए, फिर जो है चलते रहे 2-3 घंटे, फिर कहीं भोजन किए और रात हो गई तब तक चलते रहे। ऐसे जल्दी कर लेते, 70-75 दिन 80 दिन में ही कर लेते। पहले तो क्या रास्ते भी नहीं थे ना, जंगली मार्ग रहता था तो इसलिए आराम आराम से चलते थे। तो ये बहुत ज़्यादा चलने से भी आप ध्यान नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ बता दिए कि श्रम भी एक कारण है कि आपको निद्रा आ जाएगी। तो इन चारों कारणों का निवारण करे, बहुत ज़्यादा श्रम भी न करे, बहुत ज़्यादा भोजन भी न करे, बहुत गरिष्ठ भोजन न करे जिससे अजीर्णता न हो, और समुचित निद्रा भी ले। 6 घंटे अगर सोएगा रोज तो फिर साधना के समय निद्रा नहीं आएगी। ते लय कारणा नाम, लय के 4 कारण है निद्रा आने के, समाधि के समय, अब समाधि अभ्यास के समय निद्रा आने के 4 कारण हैं। लय कारणा नाम निरोधे, इन कारणों का निरोध कर देंगे तो निरोध करके इसके द्वारा ही चित्तम सम्यक प्रबोधयेत, चित्त को प्रबुद्ध करे, निद्रा से हटाए। उत्थान प्रयत्नेन, उठाने के प्रयत्न से वह लय से हटा ले। यदि पुनरेवं प्रबोध्यमानम, तो लय निद्रा में नहीं जा रहा है लेकिन विषयों की वासना बहुत ज्यादा है, तब तो विक्षिप्त रहेगा। यही कह रहे, यदि पुनरेवं प्रबोध्यमान दैनंदिन प्रबोधाभ्यास वशात, दैनंदिन प्रबोध के अभ्यास के बल से अब निद्रा में तो नहीं जा रहा है, किंतु काम भोगयोर विक्षिप्तम, इच्छा से जनित जो विषय भोगों का चिंतन करने लगा, वासनाओं से विक्षिप्त हो गया, चंचल हो गया, तदा वैराग्य भावनया तत्व साक्षात्कारेण च पुनः शमयेत्, विषयों में दोष दर्शन करके और सब कुछ सभी अजन्मा ब्रह्म रूप है ऐसा चिंतन करके पुनः शांत कर दे। एवं पुनरअभ्यसतो, बारंबार ऐसा अभ्यास कर रहे तो लयात संबोधितम विषयेभ्यस्य व्यावर्तितम, लय से भी निद्रा से भी हटा लिए और चंचलता भी दूर कर लिए, तो भी नापि सम प्राप्तम, हो दो प्रतिबंध हटने पर भी वो समता में नहीं जा रहा है, क्योंकि विषय इधर खींच रहे और आप इधर तत्व की तरफ खींच रहे, अंतरालावस्था में आ गया, कषायावस्था। तो नापि सम प्राप्तम अंतरालावस्थम चित्तम स्तब्धीभूतम, अंतरालावस्था वाला चित्त हो गया, स्तब्ध हो गया, न तत्व की चिंतन कर रहा है न विषय का चिंतन, बीच में ही अटक गया है। तो उसको सकषाय को कषाय दोष से युक्त जान करके वहाँ से हटाए। तो सकषायम यानी राग द्वेषादि प्रबल वासनावशेन स्तब्धि भावाख्येन कषायेण युक्तम विजानीयात्, राग द्वेषादि प्रबल वासना के बल से स्तब्धि भाव संज्ञक कषाय से युक्त मन को जान ले। ततश्च नेदम समाहितम, इसलिए यह मन समाहित नहीं हुआ ऐसा जान करके लय विक्षेपाभ्याम इव कषायादपि चित्तम निरुध्यात्, लय विक्षेप के समान कषाय से भी चित्त को निरुद्ध करे। ततश्च लय विक्षेप कषायेषु परिहृतेषु, लय विक्षेप और कषाय का जब परिहार कर दिए
परिशेषात् चित्तेन समम ब्रह्म प्राप्यते, सम ब्रह्म का अनुभव करेगा चित्त। ततः तच्च सम प्राप्तम चित्तम लय कषाय भ्रांत्या न चालयेत, उसी में ही रहने दे। अब यहाँ भ्रांति नहीं, निद्रा में तो नहीं चले गया, अथवा स्तब्धि भाव तो नहीं है, इस भ्रांति से वहाँ से हटाए न, उससे विमुख न करे, सम अवस्था से विमुख न करे। विषयाभिमुखम न कुर्यात्, विषयाभिमुख दोबारा न करे, किंतु धृति गृहीतया बुद्ध्या लय कषाय प्राप्ते विविच्य, किंतु धैर्यशालिनी बुद्धि से युक्त होकर के लय कषाय की प्राप्ति से हटा करके विवेचन करके तस्याम एवं सम प्राप्त अति प्रयत्न स्थापयेत्, अत्यधिक प्रयत्न करके उस सम प्राप्ति में ही स्थापित कर दे। तदुक्तं भगवता, इसी बात को भगवान ने गीता में भी कह दिया कि आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, आत्मसंस्थ सम्यक रूप से स्थित करके और कुछ चिंतन न करे। अयम अपि तथैव, तो यहाँ भी वैसे ही कह रहे हैं। अत्र सर्वत्र निद्राएव लय वाच्य इति बोध्यम, लय शब्द से निद्रा को ही लेना, जहाँ भी लय शब्द आया यहाँ पे योग वाले प्रसंग में निद्रा ही लिया जाता है, समाधि अभ्यास वाले प्रसंग में निद्रा को ही लय पद से लिया जाता है, लय। श्लोकाक्षराणि व्याकरोति, श्लोक के एक एक अक्षर की व्याख्या करे। एवं अनेन ज्ञानाभ्यास वैराग्य द्वयोपायेन, ज्ञानाभ्यास और वैराग्य ये जो दो उपाय है, इन दोनों उपायों से लय सुसुप्ते लीनम, लय यानी सुसुप्ति में ली जो मन लीन हो गया उसको संबोधयेद, मन वहाँ से हटाए, संबुद्ध करे, यहाँ पे साधनावस्था में पुनः ले आए। टीका में ज्ञानाभ्यास श्रवणादि आवृत्ति, ज्ञान का अभ्यास क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन करना, यही ज्ञान का अभ्यास है, इसी को विचार शब्द से कह दिया जाता है। और वैराग्य क्या है? क्षयिष्णुत्व आदि दोष दर्शनेन, वैतृष्ण्यम, विषयों में सातिशयत्व देखना है, परिणामित्व देखना है, कामना वर्धकत्व देखना है, और दुख मिश्रितत्व, दुख से मिश्रित है, ये सब दोष देख करके वैतृष्ण्यम, वहाँ से तृष्णा रहित कर देना, यही वैराग्य है। और लय यानी निद्रा है। संप्रबोधनमेव अभिनयत, लय से कैसे सम्यक प्रबोध करेंगे, वहाँ से कैसे जगाएंगे, इसको बता रहे आत्मविवेक दर्शनेन योजयेत, आत्मविवेक दर्शन से युक्त कर दे। मन आत्मा से भिन्न है, ऐसा जो दर्शन विज्ञान उससे युक्त करे मन को। बोले कहीं मन बोल रहे हो, कहीं चित्त बोल रहे हो, किसको करे? मन को करे कि चित्त को करे? बोले नहीं, दोनों पर्यायवाची है। चित्तं मन इति अनर्थांतरम, दोनों भिन्न अर्थ नहीं, एक ही अर्थ है। ठीक है, मनसी प्रकृते किमिति चित्तम उच्यते, प्रसंग तो मन का चल रहा था और अभी चित्त बोल रहे हो। एक जरा सा छोटा शब्द बदल गया ना, पूर्व पक्षी को बड़ा भारी पड़ता है। बोले मन कह रहे थे, अभी चित्त कहाँ से कह दी? बोले नहीं, मन और चित्त पर्यायवाची शब्द है, कोई भिन्न अर्थ नहीं है। विक्षिप्तम यानी विप्रशितम, अच्छा आगे भाष्य में पहले देखिए, विक्षिप्तम च काम भोगेषु शमयेत पुनः, काम इच्छा जनित, इच्छा से जो भोग चाहता है उन भोगों से भी उन भोगों में विक्षिप्त मन को पुनः शांत कर दे, फैले हुए मन को संकुचित करे, हटाए। टीका में विक्षिप्तम यानी विप्रशितम, विप्रशित फैला हुआ है, विषय प्रवणम, देखो 6 नंबर टिप्पणी में, विप्रशितम विषय प्रवणम, विषयाभिमुख है, विषय की तरफ झुकाव वाला है, ऐसे मन को शांत करे, विषय से हटाए। समयेत व्यावर्तयेत, वहाँ से हटा लेती यावत। भाष्य में एवं पुनः दे दिए, पुनरत्र पुनरित्यत्र विवक्षितम अर्थमा, पुनः यहाँ पे क्या विवक्षित अर्थ है इसको दिखा रहे। एवं पुनरभ्यस्यतो, बारंबार अभ्यास कर रहे हैं।
अभ्यास करने वाले लया संबोधित बोधितम विषयभ्यश्च व्यावर्तितम, लय से भी हटा लिए और विषयों से भी हटा लिए, लेकिन अभी भी स्तब्धि भाव का अनुभव कर रहा है। नापि साम्यापन्नम, साम्यावस्था को ब्रह्माकारता को नहीं प्राप्त हुआ है। अंतरालावस्थम, अंतराल में स्थित हो गया है। सकषायम, कषाय से युक्त हो गया है। सरागम, बीज संयुक्तम मन, बीज से संयुक्त है मन। तो इस तरह से बीज से संयुक्त हो गया मन। तो ऐसा जाने, कषाय से युक्त मन को जान करके उस विषयों के आकर्षण को हटाए, तभी जो है स्तब्धि भाव हट जाएगा। टीका में देख लीजिए। उभय तो व्यावर्तितं मनस, लय और विक्षेप दोनों से हटा लिया गया जो मन है। तरही निशि निर्विशेष ब्रह्म रूपताम गतम, वह मन तो निर्विशेष ब्रह्म रूपता को प्राप्त कर लिया है। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर कह रहे नहीं, ऐसा दोनों जगह से तो हटा लिए तो भी साम्यावस्था को भी प्राप्त नहीं कर पाया, अंतरालावस्थ हो गया, अंतराल अवस्था में जा रहा है। टीका में अंतरालावस्थ मनसः स्वरूपम तृतीय पादावष्टम्भेन स्पष्टयति, अंतरालावस्था वाले मन के स्वरूप को तृतीय पाद के आधार पर स्पष्ट करे। सकषायम, वह सकषाय है, राग से युक्त है, बीज संयुक्त है मन, ऐसा जान ले। राग को बीज कैसे कह दिए? वो तो अज्ञान को बीज कहा जाता है। बोले नहीं, राग भी बीज है। रागस्य बीजत्वम पराचीन विषय प्रवृत्ति प्रति प्रतिपत्तव्यम, पराचीन यानी उत्तरकालीन। अभी राग है तो आगे पुनः विषयों की तरफ झुकाव बढ़ेगा, विषयों का चिंतन होगा। तो पराचीन उत्तरकालीन विषय प्रवृत्ति के प्रति बीज बन जाता है, कारण बन जाता है राग, इसलिए उसको बीज शब्द से कह दिए। यथोक्तं मनो ज्ञात्वा किम कर्तव्यम, इस प्रकार के मन को, कषाय से युक्त अंतरालावस्था से युक्त है मन, इसको जान करके फिर क्या करें हम? इत्यपेक्षायामाह, ऐसी अपेक्षा होने पर करे। ततोपि, वहाँ से भी मन को हटा ले। भाष्य में ततोपि यत्नतः साम्यम आपादयेत, अंतरालावस्था से भी हटाए प्रयत्न करके, संप्रज्ञात समाधि करके। टीका में ततोपि का क्या अर्थ है? अंतरालावस्था पंचम्या परामृश्यते, पंचमी के द्वारा अंतरालावस्था को ग्रहण कर लेना। उस सकषाय अवस्था, अंतरालावस्था से भी प्रयत्न करके मन को हटाए। लयावस्थादि दृष्टान्तयितुम अपि शब्द, अपि शब्द आया ना, ततोपि, वहां से भी हटाए। जैसे लयावस्था से और कौन सी अवस्था है? हाँ, विक्षिप्त। लय दशा और विक्षिप्त दशा से जैसे मन को हटाए, वैसे कषाय से भी हटाए। यहाँ कषाय को बता रहे हैं, तो अपी शब्द से दोनों को दृष्टांत दे दिए, लय और विक्षिप्त दशा, इन दोनों से जैसे हटा लिया गया, वैसे कषाय से भी मन को हटाए। यत्न करके, कौन से यत्न करेंगे? संप्रज्ञा समाधि रीति यावत, संप्रज्ञा समाधि लगाना, कोई दंड बैठक नहीं करना है वहाँ पे। दंड बैठक तो कर लो, ठीक है, वो थोड़ा निद्रा से उससे भी हो सकता है, लेकिन यह है कि ज़्यादा संप्रज्ञा समाधि का संपादन करके मन को कषाय से, मतलब अंतराल अवस्था को दूर करें। साम्यम, आगे देख लीजिए, साम्यम आपादयेत, साम्य यानी क्या है? असंप्रज्ञा समाधि मित्यर्थ, असंप्रज्ञा समाधि की प्राप्ति कराए। चतुर्थ पादस्य अर्थमा, चतुर्थ पाद के अर्थ को बता रहे। यदा तु सम प्राप्तं भवति, जब मन समता को प्राप्त हो गया, सम प्राप्ति अभिमुखी भवति, सम प्राप्ति के अभिमुख हो जाता है, तब वहां से विचलित न करे। समाधि द्वय द्वारेण, पहले संप्रज्ञात समाधि जिसमें कि त्रिपुटी है, ध्याता ध्यान धे, ध्यान कर रहा हूँ तत्व का, मैं ध्यान करने वाला हूँ, ध्यान क्रिया कर रहा हूँ, ये त्रिपुटी है। और जब त्रिपुटी हट करके केवल लक्ष्य स्वरूप का ही भान हो रहा है तो संप्रज्ञात समाधि। तो दोनों समाधि के द्वारा समम निर्विशेषं परिपूर्णं ब्रह्म रूपं प्राप्य, सम निर्विशेष जो है परिपूर्ण ब्रह्म रूप है, उसको प्राप्त करके
मनस्तन्मात्रतया समाप्तम, मन उसी में निरुद्ध हो गया है, तन्मात्र रूप से समाप्त हो गया है चेत, तो अप्राप्त निषेध स्यात्। तो चलन तो प्राप्ति नहीं, उसका निषेध कैसे कर रहे हैं? वो तो निरुद्ध हो गया है, तत्व में ही लीन हो गया है, तत्व में ही डूब गया है। तो चलन तो प्राप्त ही नहीं, अप्राप्त का निषेध कैसे कर रहे? प्राप्तो सत्याम निषेध होता है, इत्याशंका है। ऐसी आशंका होने पर करे नहीं। समप्राप्त यदा तु समप्राप्तं भवति समप्राप्ति अभिमुखी भवति। समप्राप्ति के अभिमुख जब हो गया है तो उसके निकट हो गया, निरोध के आसन्न है, तो वहां से विचलित न करे, फिर आसन्न होने पर विचलित न करे इत्यर्थ। ततस्तन्न विचालयेत, वहां से हटाए न, यानी विषयाभिमुखम न कुर्यात्, विषयों के अभिमुख न करे। टीका में ततो निर्विशेष वस्तु प्राप्ति अभिमुख्यात्, निर्विशेष वस्तु की प्राप्ति के अभिमुख होने के अनंतर वहां से चलाए न, विषयाभिमुख न करे। किं तन मनसश्चालनम यत् प्रतिसिध्यते, मन की वह चलन क्या है, चालन क्या है जिसका निषेध कर रहे को चलाए न? तो तत्र विषयाभिमुख्यम, मन का चालन है विषयों के अभिमुख करना, तो विषयाभिमुख न करे। चलो आगे इसको कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।